Hello all of you, good morning. So today I will solve the pedigree questions. पेडिग्री के पार्ट 6 में हम पेडिग्री के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन है जिसको हमने पाथफाइंडर की बुक से लिया है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं. फॉलोइंग आर 4 मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस. 4 तरह के इनहेरिटेंस का मोड दिया है. 4 तरह के ट्रेट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है PQR इसमें. और ये कह रहा है कि ये एक पेडिग्री है. इस पेडिग्री में कौन सा इनहेरिटेंस है, मीन्स कौन सा ट्रेट है. ओके, तो सबसे पहले इस पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए हम इसमें ये देखेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है. जब भी रिसेसिव केस होता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें किसी न किसी जनरेशन में जिस ऑफ स्प्रिंग्स की जनरेशन आगे बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेट स्किप रहता है, अगर रिसेसिव केस है तो. अगर डोमिनेंट है तो किसी भी जनरेशन में कोई भी ट्रेट स्किप नहीं हुआ रहता है. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड जनरेशन है. ओके, तो हम तीनों जनरेशन में देख रहे हैं कि कोई भी ट्रेट स्किप नहीं है. फर्स्ट जनरेशन में ये मेल अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में एक ये मेल अफेक्टेड है और एक ही फीमेल अफेक्टेड है, और थर्ड जनरेशन में ये एक फीमेल अफेक्टेड है. मीन्स कि तीनों जनरेशन में ट्रेट स्किप नहीं है. मीन्स कि एक तरह से इसे देख रहे हैं तो ये डोमिनेंट केस है. ओके, लेकिन हम सेकेंड जनरेशन में एक एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन में इन पेरेंट्स से 4 ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं और 2 ऑफ स्प्रिंग्स में मीन्स आपस में भाई बहन में मैरिज हुई है. तो इसमें क्या है कि ये जो फीमेल है, फीमेल की जनरेशन आगे बढ़ रही है तो फीमेल तो अफेक्टेड है. मीन्स कि जो ट्रेट है स्किप नहीं हुआ तो ये डोमिनेंट केस हुआ. लेकिन जो ये मेल है, इस मेल की भी तो जनरेशन आगे बढ़ रही है लेकिन ये मेल में ट्रेट स्किप है. मीन्स कि ये रिसेसिव केस को शो कर रहा है. रिसेसिव केस तभी फॉलो होगा जब जिस ऑफ स्प्रिंग्स की जनरेशन आगे बढ़ रही है और उस ऑफ स्प्रिंग्स में वो ट्रेट स्किप हो गया है तो वो रिसेसिव केस होगा. अगर ओवरऑल देख रहे हैं हम तो ये डोमिनेंट केस है. लेकिन अगर इस ऑफ स्प्रिंग का देख रहे हैं कि इसकी जनरेशन फर्दर आगे बढ़ रही है तो इसमें क्या हुआ, ट्रेट स्किप है. मीन्स कि ये रिसेसिव केस को भी फॉलो कर रहा है. ओके, तो ऑप्शंस में 2 चीज़ क्लियर हो गया कि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों केस अवेलेबल हैं. ओके, इसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव 2 केस पॉसिबल हैं. ओके, कैसे? अगर इस सेकेंड जनरेशन की इस मेल को देख रहे हैं तो रिसेसिव केस को फॉलो कर रहा है, और अगर इस फीमेल को देख रहे हैं तो ये डोमिनेंट केस को फॉलो कर रही है. ओके, अभी हम ये देखते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. ओके, अगर सबसे पहले अगर हम डोमिनेंट मान के अगर देखते हैं कि इनमें जो कम्बिनेशन है एक्स लिंक का क्या सही गया है या नहीं. डोमिनेंट है मीन्स कि कैरियर नहीं हो सकता. ओके, हम सबसे पहले डोमिनेंट को मान के हम सॉल्व करते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. तो अगर डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो कैरियर नहीं होगा, फीमेल कैरियर नहीं हो सकती. ओके, कभी भी नहीं हो सकती. अब हम देखते हैं कि क्या जो इनकी 4 ऑफ स्प्रिंग्स आई है इसमें कम्बिनेशन सही गया है या नहीं. तो इस फीमेल से तो एक नॉर्मल एक्स यहाँ से गया और यहाँ से एक वाई गया,
तो ये फीमेल कैरियर तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम डोमिनेंट केस के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमें यही कंफर्म हो गया कि ये एक्स लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेल अफेक्टेड दिखाया है। तो मेल अफेक्टेड तभी होगा जब यहाँ से कोई अफेक्टेड एक्स गई होगी, लेकिन यहाँ पे तो फीमेल नॉर्मल है, तो इफेक्टेड एक्स कैसे जाएगा? इफेक्टेड एक्स हाँ रिसेसिव केस में जा सकता है, क्योंकि रिसेसिव केस में फीमेल कैरियर हो सकती है, लेकिन हम इसे डोमिनेंट मान के देख रहे हैं सबसे पहले। तो अगर डोमिनेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, अब रिसेसिव मान के भी हम एक बार इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो रिसेसिव मान के अगर हम करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये कंफर्म हो गया। अब रिसेसिव में देखते हैं कि क्या ऑटोसोमल केस फॉलो कर रहा है या नहीं। तो रिसेसिव में तो फीमेल कैरियर हो सकती है। अगर मान लेते हैं ये फीमेल कैरियर है, तो यहाँ से एक एबनॉर्मल एक्स गया है और यहाँ से वाई, ठीक है, एक्स लिंक को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से मान लेते हैं एक नॉर्मल एक्स गया है और यहाँ से एक इफेक्टेड एक्स आई है, तो मान लीजिए कि फीमेल ये कैरियर हो गई, फिर भी नॉर्मल है, तो ये भी सही है कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक एक्स नॉर्मल गया है और एक यहाँ से वाई, ये भी ठीक है। फिर इसमें देखते हैं यहाँ से एक अफेक्टेड एक्स गया है, यहाँ से भी एक अफेक्टेड है। मतलब सेकेंड जनरेशन तक अगर रिसेसिव केस मान के देख रहे हैं तो ये फॉलो कर रहा है किसको? एक्स लिंक्ड को। अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या फॉलो कर रहा है एक्स लिंक्ड को। ये फीमेल अफेक्टेड शो कर रही है, तो इसे हम रिसेसिव मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो अफेक्टेड है मीन्स कि होमोजाइगस कंडीशन में एलील्स रहेंगे तभी ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगी। ओके, तो यहाँ से एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल एक्स गया, सॉरी, और यहाँ से एक नॉर्मल एक्स जा रहा है, मीन्स कि इसका कैरियर होने की पॉसिबिलिटी थी, ना कि प्योरली अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी थी। ओके, मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन थर्ड जनरेशन में सही नहीं जा रही है, मीन्स कि ये जो ट्रेट है ये भी ऑटोसोमल को ही फॉलो कर रहा है। जब डोमिनेंट मान के हमने सॉल्व किया तब भी वो ऑटोसोमल केस को ही फॉलो कर रही थी ये पेडिग्री, और जब हम रिसेसिव मान के सॉल्व कर रहे हैं तब भी ये ऑटोसोमल केस को ही फॉलो कर रही है। ओके, मीन्स कि इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स कि एस वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है, और एक ऑटोसोमल रिसेसिव मीन्स कि आर वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ओवरऑल कि जो डी इसमें डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट केस दोनों को फॉलो कर रही है। ओके, इस पेडिग्री का जो मोड है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव है। तो कभी भी इस तरह के भी कभी कभी CSIR क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है जो CSIR नेट दिसंबर 2012 में पूछा जा चुका है। तो कभी कभी इतना लंबा क्वेश्चन भी दे देता है, इतने लंबे क्वेश्चन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जितना हमने पहले पेडिग्री डिस्कस किया है उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करना है। ये लंबा इसलिए दिया है क्योंकि ये 4 नंबर में मीन्स कि C सेक्शन का ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। तो द फॉलोइंग पेडिग्री रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट इन एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक एक्सटेंडेड फैमिली दिया है तो उसमें ट्रेट पूछ रहा है, ट्रेट का इनहेरिटेंस पूछ रहा है कि उसका मोड कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है, कैसा है। ओके, उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड विच इंडिविजुअल्स कंक्लूसिवली डिमॉन्स्ट्रेट दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स
कि जो भी मोड ऑफ इनहेरिटेंस है उस मोड ऑफ इनहेरिटेंस को इसमें कौन सा मेंबर, कौन सा प्रोजनी उसे फॉलो कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये ऑटोसोमल मतलब कि इसका ट्रेट कैसा है। ओके, सबसे पहले हम इसके ट्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में हम देख रहे हैं ट्रेट स्किप नहीं हुआ है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में एक ये मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल अफेक्टेड है, मीन्स कि सेकेंड जनरेशन में भी ट्रेट स्किप नहीं हुआ है। थर्ड जनरेशन में देखते हैं, थर्ड जनरेशन में ओवरऑल सभी प्रोजनी में ट्रेट स्किप है और फोर्थ जो जनरेशन है इसमें ट्रेट स्किप नहीं है, मीन्स कि इसमें 4 जनरेशन्स दी हुई है। इन चारों जनरेशन्स में जो थर्ड जनरेशन है उसके किसी भी मेंबर में ट्रेट अवेलेबल नहीं है, मीन्स कि स्किप है। ये इसका मतलब ये है कि ये रिसेसिव केस को फॉलो कर रहा है। ओके, तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि ये रिसेसिव केस है। अगर ऑप्शन में डोमिनेंट दिया है तो वो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, मीन्स कि हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें सी ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गया। सी ऑप्शन किसी भी हाल में करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड जनरेशन में जो ट्रेट है स्किप हुई है। ओके, अब देखते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। ओके, ये रिसेसिव केस है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, तो हम जब भी पेडिग्री सॉल्व करते हैं तो एक्स लिंक्ड मान ही के सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम किसी भी मेल और फीमेल को एक्स एक्स या एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में एक्स लिंक्ड मान लेते हैं। रिसेसिव केस है तो फीमेल कैरियर भी हो सकती है। यहाँ से एक एबनॉर्मल एक्स गया है और यहाँ से वाई, मीन्स कि यहाँ तक का कम्बिनेशन सही है, एक्स लिंक को फॉलो कर रहा है। ओके, अब यहाँ से एक नॉर्मल एक्स गया है और यहाँ से एक एबनॉर्मल, मीन्स कि ये कैरियर हो सकती है, तभी नॉर्मल दिख रही है, ये भी सही है। सेम यही केस ये फोर्थ प्रोजनी में भी हो सकता है। फिफ्थ में देखते हैं, एक नॉर्मल एक्स गया है और यहाँ से एक वाई आया होगा। ओके, अब इस फीमेल में देखते हैं तो एक यहाँ से नॉर्मल एक्स और यहाँ से एक एबनॉर्मल एक्स, दोनों में से एक एक एबनॉर्मल एक्स गए हैं, तो ये इसलिए ये फीमेल अफेक्टेड हुई है। ओके, मतलब कि सेकेंड जनरेशन तक ये एक्स लिंक को फॉलो कर रहा है। अब फर्दर हम देखते हैं कि क्या जो ऑफ स्प्रिंग्स है ये एक्स लिंक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो अगले जनरेशन में ये है कि ये जो फीमेल है ये मैरिज के बाद इनकी जो ये सेकेंड जनरेशन की जो ये फर्स्ट मेंबर है, जो ये फीमेल है, ये इसके मैरिड होने के बाद, इसकी जनरेशन आगे बढ़ने के बाद इसकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि ये जो सिंबल है ना, अगर सिंबल में ऐसे डॉट डॉट क्रॉस कर दिया मीन्स कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे सिंबल से परेशान नहीं होना है। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, मीन्स इसको भी हम एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल एक्स गया है और एक यहाँ से वाई। ठीक है, यहाँ तक भी ये जो जनरेशन है ये एक्स लिंक को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से एक नॉर्मल एक्स आया है और यहाँ से एक यहाँ से एबनॉर्मल एक्स और यहाँ से एक नॉर्मल एक्स, तो फीमेल कैरियर हो सकती है। ओके,
तो यहाँ तक भी ठीक है, एक्स लिंक को फॉलो कर रहा है। अब इधर से इसमें देखते हैं, इस पेरेंट्स में कि क्या जो कॉम्बिनेशन जा रहा है सही जा रहा है या नहीं। तो यहाँ से ये फीमेल अफेक्टेड है, ओवरऑल फीमेल अफेक्टेड है और इसमें कैरियर नहीं हो सकती क्योंकि अफेक्टेड दिखाया है, मीन्स कि जो एलील से होमोजाइगस कंडीशन में तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ से एक एबनॉर्मल एक्स गया और यहाँ से वाई, मीन्स कि इस मेल को पूरी तरह से अफेक्टेड होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड शो नहीं किया है, मीन्स कि किसी भी केस में ये एक्स लिंक को ओवरऑल फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है। ओके, ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। तो ऑप्शन में अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन्स कि इसमें सी और डी ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गए। ए और बी में अब देखते हैं क्या सही है, मीन्स कि ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसका इस मोड को कौन सी प्रोजनी फॉलो कर रही है उसको हम देखते हैं। तो ए ऑप्शन में कह ये रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ ठीक है, इतना तो है ये, लेकिन थर्ड जनरेशन की जो दूसरी और तीसरी मेंबर हैं वो, और जो फोर्थ जनरेशन के पहले और दूसरे मेंबर हैं, क्या यही चारों ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो जो थर्ड जनरेशन के जो सेकेंड और थर्ड मेंबर कह रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रहे हैं, हाँ रिसेसिव केस तो ये फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद और जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन के फर्स्ट और सेकेंड मेंबर ऑटोसोमल को फॉलो कर रहे हैं, इसे भी आप क्रॉस करा के देख सकते हैं। ओके, मीन्स कि इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक बार बी को भी हम रीड कर लेते हैं। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव केस मीन्स मोड ऑफ इनहेरिटेंस ये सही है। इसके बाद ये कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट और सेकेंड मेंबर ये, और सेकेंड जनरेशन का सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड जनरेशन का सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट और सेकेंड, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट और सेकेंड ये, और सेकेंड जनरेशन का सिर्फ सेकेंड, नहीं, ये ना ही रिसेसिव को फॉलो कर रहे हैं और ना ही ऑटोसोमल को फॉलो कर रहे हैं, ये तो एक्स लिंक को फॉलो कर रहे थे, हमने पहले क्रॉस करा के देख लिया कॉम्बिनेशन को, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ए, मीन्स कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो कभी कभी 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस को दे देता है, तो इसमें इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम ब्लैंक पेडिग्री सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।